तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में। हाँ, एक चीज़ और आप लोग को बता दें कि 3 प्रैक्टिस सेट हमने करा दिया है, जिसकी वीडियो आप लोग को चैनल पे मिल जाएगी और चैनल का नाम है आपका स्पीड स्टडी। ठीक है, वहाँ पे आपको 3 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में समान गान के 38 क्वेश्चन आप लोग देख लेते हैं और आप लोग ईमानदारी से करते चलिएगा और 38 में से आपके कितने सही होंगे हैं आप लोग एक बार प्यार से कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, असद अली खां एक भारतीय संगीतकार थे जो के वादक थे। तो किसके वादक थे? तो वो थे आपके रुद्र बीड़ा के वादक। ठीक है, सैन्य क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सैन्य कमांडरों का द्वितीय वार्षिक सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो किया गया था आपका दिल्ली में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? तो वो हो जाएगा आपका बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं आपका, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर है? तो वो है आपका प्रशांत महासागर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल भारत में स्थित नहीं है? तो वो है आपका मेहरगढ़, वो है इस टाइम पाकिस्तान में। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 से संबंधित है, किससे संबंधित है भैया? तो है ग्राम पंचायतों के संगठन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोग के लिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है। तो कौन से नंबर का सबसे बड़ा देश है भैया? तो जो अब ये हो जाएगा आपका विकल्प नंबर ए, यानी 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, जब किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश होता है तो इसका अर्थ क्या होता है? तो जो इसका अर्थ होता है भैया, इसमें प्रोटॉन की तुलना में न्यूट्रॉन अधिक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं भैया, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक उपभोक्ता है? तो जो तृतीयक उपभोक्ता है भैया वो है सांप, यानी तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता क्या है भैया? वो है आपका सांप। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए, सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में न मिलने से किस विटामिन की कमी होती है? तो वो होती है आपके विटामिन डी की कमी। ठीक है दोस्तों, और हाँ एक चीज़ और, आप लोग के लिए इतनी मेहनत हो रही है दोस्तों, तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और आपके जो भी दोस्त यूपी पुलिस एग्जाम देने जा रहे हैं उनको एक बार ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, मकर संक्रांति का त्यौहार निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? तो वो है आपका सूर्य देवता को। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? तो साइमन कमीशन का जो उद्देश्य था, भारत की राजनीतिक भविष्य निर्धारित करना। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं भैया, बौद्ध वास्तुकला में निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्यान कक्षा और भिक्षुओं, ठीक, कच्छ और भिक्षुओं को रहने का स्थान है? तो वो है आपका क्वेश्चन नंबर जो 13 का आंसर हो जाएगा वो है बिहार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय होती है जबकि जंतु कोशिकाओं में एक छोटी छोटी होती है। तो वो क्या होती है भैया? वो होती है आपकी ऋत्विक और ऋत्विकाएँ। ठीक है, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कवर कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं आपका, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? तो जो जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, किस वस्तु की गति की मूल इकाई होती है? तो क्वेश्चन नंबर 16 में का जो आंसर है वो है मीटर प्रति सेकंड की मूल इकाई होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग के लिए, 1540 में कन्नौज के युद्ध में निम्नलिखित में किसकी हार हुई थी? तो 17वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, हुमायूं की जो होती हार हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में विलेय है? तो जल में जो विलेय है वो है आपका विटामिन सी, जल में, और एक होते हैं वसा में विलेय। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं आपका, समूह दलों का अर्थ एक अस्थायी गठबंधन कहा जाता है। तो अस्थायी गठबंधन किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपके गठबंधन को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20वां स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता देंगे साथी, एक बार आप लोग बिल्कुल ईमानदारी से प्रैक्टिस सेट को रिवीजन कर लेंगे। जितना भी प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं ना मेरे भाई, आपको क्वेश्चन उसके अंदर से देखने को मिलेंगे, तो आप लोग फटाफट से उसको रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपका 20 देख लेते हैं। तो आइए आपका क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है वो दिया गया है कि एलिफेंटा की गुफाएं
किस राज्य में स्थित है? तो जो एलिफेंटा की गुफा है भैया वो है महाराष्ट्र में। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, ईमेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो ईमेल के संदर्भ में जो है आपका ईमेल एड्रेस के पहले भाग में डोमेन नाम होता है, ये है आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक किसी ईमेल एड्रेस के दो हिस्सों को अलग करता है? तो ये हो जाएगा आपका अल्फा, जो होता है दो हिस्सों को आपको अलग कर, @ हो इसको बोलते हैं, जो होता है दो हिस्सों को अलग करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, तो वह है आपका लखनऊ में। अब क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, ये आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश वाले, इसको आप लोग रिवीजन कर लेंगे। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो जो चौबीसावें का हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मेरठ में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं 25, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? तो वह है उन किस्मों की बीजों का बढ़ता प्रयोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं भैया, आपका दिया गया कि उत्तर माध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र और चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में करेगा? तो ये जो करेगा भैया, ये करेगा आपका वाराणसी में। ठीक है। और वाराणसी में अपना एक नया स्टेडियम बन रहा है जो डमरू के आकार का है, उसको भी आप लोग पढ़ के जाएंगे उसके बारे में डिटेल। अब क्वेश्चन नंबर 27 आपका, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका इटावा में। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक होता है भैया? तो ये सर्वाधिक होता है आपका लखीमपुर खीरी का। ठीक है। इनमें से किसे फीकी का एक नया सचिव नियुक्त किया गया था भैया? वो किया गया है, तो ये किया गया है आपका ये हो जाएगा विकल्प नंबर शैलेश पाठक को फीकी का नया जो है सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं साथी, हाल में ही घोषणा के अनुसार किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो हो जाएगा आपका हरियाणा में। और एक चीज़ और साथी, आप लोग के लिए इतनी मेहनत बढ़ रही है, हम एक बार फिर से आप लोग के लिए कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है। और हाँ, अगर आप लोग को हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट करना है तो फटाफट से एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि सर हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेके आइए, हम उसका भी 25-30 प्रैक्टिस सेट करवा देंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। ठीक है। देखो, प्रैक्टिस सेट करने से ये होता है कि आपके जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके तैयार हो जाएंगे, कठिन से कठिन और लो से लो तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 आपका दिया गया है कि नीति आयोग के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं भैया? तो ये किए गए हैं आपके BR सुब्रमण्यम। भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई थी? तो भारत में स्वतंत्रता के बाद जो हुई थी 2 बार नोटबंदी हुई थी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 33वां देख लेते हैं आपका, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताइए। तो जो आखिरी कविता था भैया 1 नवंबर 1984। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने किया था? तो वो हो जाएगा आपका कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 आपका है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है भैया? राष्ट्रीय जो है आपका हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी स्थित है। ठीक है। संविधान सभा द्वारा सर्व समिति के उद्देश्य संकल्प को अंगीकृत किया गया था, कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 22 जनवरी 1947 में। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं भैया, सैलों के खनिज घटकों के रासायनिक क्रिस्टलीय संरचना और भौतिक गुणधर्मों के अध्ययन को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है भैया? खनिज विज्ञान, जिसे बोलते हैं मिनरलॉजी। ठीक है। अब 38 और लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए देखते हैं मेरे भाई, निम्नलिखित में से किस विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्र साय द्वारा किया गया था भैया? तो वो किया गया था आपका संबलपुर विद्रोह। इसी तरह से आपका जो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 भी होता है समाप्त, और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग कहीं पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है। या इसको 2-3 बार रिविजन कर लीजिएगा। अब मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के साथ, तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहती है। पढ़ते रहिए बिल्कुल मेहनत से और अपना एक सीट और सिलेक्शन पक्का कर लीजिए। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।